नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलौद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन में जो 1 नंबर क्वेश्चन है ये सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो बारी बारी से सारे को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 6 का कैसा क्वेश्चन है, मतलब पैटर्न क्या है और इसमें क्या प्रूव करने को कहता है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि देख सकते हो कि इफ़ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा शो दैट। तो u हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है और शो क्या करना, जो पहला नंबर है वो बोलता है x इंटू मतलब पार्शियली सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि माफ़ कीजिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। x इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये हमारा फॉर्म, मतलब ये हमारा दिया हुआ प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए, और ये वाला u वाला फंक्शन है। तो आइए इसको बारी बारी से पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में करते हैं, उसके बाद LHS RHS को प्रूव करके हम लोग देखते हैं कि ये शो होता है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हमारा फंक्शन है वो क्या, तो सिंस का साइन देकर फंक्शन को नोट करते हैं। वो हमारा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है। अब जैसे कि इससे पहले वाला एक्सरसाइज था उसमें हम लोग चेक करते थे कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, और है भी तो इसका ऑर्डर कितना है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करने वाले, तो इसमें हम लोग करने वाले पुटिंग। तो पुट क्या करेंगे दोस्तों, एक्स इक्वल टू जैसे पहले करते थे टी एक्स एंड वाई के प्लस पे क्या करेंगे टी वाई, दो चीज़ को पुट करेंगे। तो यू हमारा क्या बनेगा, तो यू हमारा बनेगा, यहाँ टी रखिएगा एक्स की जगह तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको हम लोग नोट करते हैं टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर उसी तरह क्या हो जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कुछ कॉमन लेते हैं, तो कॉमन अगर मान लीजिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी पे पावर 4 हो जाएगा, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टी पे पावर 4 हो जाता है इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इन दोनों से क्या हो जाएगा टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये कटेगा तो ऊपर में पावर क्या बचेगा दोस्तों, टी पे पावर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसा कि ये वाला जो टी आप देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि इसका ऑर्डर कितना है, ऊपर में 2 है, और फंक्शन क्या होमोजीनियस है, क्योंकि घूम फिर के क्या आ गया, ये वाला जो u हमारा है वो आ गया। तो जो टर्म था वो हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली, u इक्वल टू टी स्क्वायर यू, ये आप लिख सकते हैं। और फिर इसका ऑर्डर कितना, तो वो आप लिखिए। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर क्या है, मतलब इसको n से डिनोट करते हैं, वो ऑर्डर कितना है 2 है। अब हम लोग यूज़ करने वाले यूलर्स थ्योरम, जो कि एक्सरसाइज 6B में भी यूज़ किया था, तो वो तो आपको याद ही हो गया। तो नाउ फ्रॉम यूलर्स थ्योरम कॉमा वी हैव, तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग के पास क्या है, तो वो हमारा है एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू n-1 डेल यू बाई डेल एक्स। ये आप टर्म यहाँ पे अब देख रहे होंगे। अब सिंपली सारे वैल्यूज़ को करेंगे पुट, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको करते हैं सिंप्लीफाई, मतलब यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने अरेंज कर दिया है। इसको अरेंज कीजिएगा आप, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू एन क्या है, ऑर्डर क्या है 2 है, तो 2-1 डेल यू बाई डेल एक्स। उसके बाद थोड़ा सा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 होगा, मतलब फाइनली क्या आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। और यही तो हमारा फंक्शन था जिसको हम लोग को प्रूव करना था यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते होंगे। तो इससे ये पता चलिए कि ये जो ऑर्डर है ये 2 जो है, इसको पुट करने पे हमारा जो
रियल जो फंक्शन जो प्रूव करना है हम लोग को, शो करना है, वो हमारा आ चुका है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से लिखते हैं सिंस, यहाँ लिखते हैं हम लोग सिंस u इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस u वाले फंक्शन को पहले पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या आएगा, u बाई भी आपको पता ही है, तो v का हो जाता है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर। फिर v को रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा v है, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x। तो डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर 2x इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये वाई स्क्वायर वैसे का वैसे हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन होता है, आई होप आपको याद ही होगा फॉर्मूला। फिर u को रखते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को रखा, v को करेंगे डिफ्रेंशिएट, एक्स डिफ्रेंशिएट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 2x। तो इसको इनटू में करके यहाँ पर 2x लिख देता हूँ मैं। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x वाई स्क्वायर से, तो यहाँ 2x टू द पावर क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह 2x वाई टू द पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x टू द पावर 3 वाई क्यूब हो जाएगा, मतलब x क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 टर्म कट जाएगा और 1 टर्म बच जाएगा, तो जो कि होगा क्या, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप रफ में चेक कीजिएगा तो यही टर्म आएगा। वो होगा क्या, 2x वाई पे पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये टर्म आपका बचेगा, क्योंकि कैंसिल क्या होगा, ये वाला और ये वाला टर्म, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी देखिए एक्स क्यूब होगा, और आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा इन दोनों, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, एक्स इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी एक्स क्यूब होगा, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x वाई टू दी पावर 4, वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, पॉजिटिव के साइन में था। तो ये हो गया पहला पार्ट सिंप्लीफाई। अब अगेन फिर से चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो यू डेल यू को, मतलब यू को एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिया डिफ्रेंशिएट। अब चूंकि फंक्शन में डबल डिफ्रेंशिएशन है यू का ही, तो पहले एक बार और फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर कीजिएगा डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, तो ये वाला जो फंक्शन आप देख रहे हैं इसको ही करना हम लोग को फिर से डिफ्रेंशिएट। तो इसको मानेंगे यू और इसको मानेंगे वी, तो यू बाई वी के फॉर्म में करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं पहले वी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसको स्क्वायर की जगह तो पावर यहाँ 4 आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे वी को रखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को रखिएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई टू दी पावर 4 कांस्टेंट हो जाएगा, और ये वैसे का वैसे रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वाई टू दी पावर 4, बीच में माइनस का साइन। उसके बाद फिर आप रखते किसको है, यू को रखते हैं, 2x वाई टू दी पावर 4 को हम लोगों ने रखा है, इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, इसका होगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पावर 2 में से 1 घटेगा तो ऑब्वियसली 1 ही बचेगा, तो 1 बचेगा तो एनीथिंग पावर 1 उसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये हो गया। अब बेस का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो फिर से यहाँ पर 2x आएगा, तो इंटू डायरेक्टली लिख दीजिए क्या 2x, क्योंकि वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा पार्शियली, तो ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके अरेंज वगैरह कर लीजिए आप। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करके अरेंज कीजिएगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर वाई टू दी पावर 4, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कैसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या वाई टू दी पावर 4, ये कैसे, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक किया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस तरह करके इसको हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब क्या एक्स टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई टू दी पावर 4, तो वाई टू दी पावर 4 को बाद में लिखेंगे, पहले फिर क्या होता है 2ab, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4, एक्स स्क्वायर भी रहेगा, लेकिन वाई टू दी पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर वाई टू दी पावर 6 हो जाएगा, बीच में फिर प्लस का साइन, फिर 2 वाई टू दी पावर, जिस तरह यहाँ पर 4 था उस तरह यहाँ पर 4 4 कितना हो जाएगा 8, 4 और 4 8 हो जाएगा, ये आप देख रहे होंगे।
उसके बाद बीच में माइनस का साइन है और ये तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा और माइनस का साइन है 8 और एक्स है तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स टू द पावर 3, मतलब कि यहाँ पर 2 है 3 है और एक 4 पावर एक्स टू द पावर 4 और वाई कितना हो जाएगा वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस साइन क्योंकि माइनस प्लस माइनस, फिर 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर से 8 हो जाएगा यहाँ पे और इस बार क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 ही रहेगा, लेकिन वाई टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है तो 4 और 2 6 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाई जो ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए, कुछ कैंसिल वगैरह कीजिए, तो देखिए यहाँ भी पावर 4 एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 और तो ऐसा कोई टर्म है, यहाँ पे तो वैसा कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे पावर 4 है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑब्वियसली पावर 4 ही जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पावर 4 तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, मतलब ये फिर 2 और 6 यहाँ पे है, 2 और 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी कैंसिल होगा, मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो सब्ट्रैक्ट होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, तो वो हमारा क्या है, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2 वाई टू द पावर 8 माइनस 6 एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4। ये हो गया मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली जब हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स, आप ये जो फंक्शन देख रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स, इसको आप क्या करना है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना है यू वाले फंक्शन को। ठीक है, तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए कि ये जो टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कीजिए ना, इस एक्स को बना दीजिए वाई और इस वाई को बना दीजिए आप एक्स, तो डेल वाई इंटू डेल एक्स हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे कीजिएगा तो डेल वाई इंटू ये डेल एक्स हो जाएगा और यहाँ पे कीजिएगा तो ये डेल वाई इंटू डेल एक्स हो जाएगा। तो ये डेल वाई इंटू डेल एक्स वाला फॉर्म है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यही वाला प्रूव करना था डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स ऑलरेडी निकाल के रखा है, उसको डायरेक्टली वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डेल यू डेल वाई इंटू डेल एक्स, जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इस बार एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो यू बाई भी अप्लाई कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4, यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 8 एक्स वाई क्यूब माइनस 2 एक्स वाई क्यूब वाई टू द पावर 4 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके अरेंज करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाता है डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स। और जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा दोस्तों तो ये क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये मैं डायरेक्टली लिखता हूँ आपको, 8 एक्स टू द पावर 5 वाई क्यूब प्लस 16 एक्स क्यूब वाई पे पावर 5 प्लस 8 एक्स वाई टू द पावर 7 माइनस 8 एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5 माइनस 8 एक्स वाई टू द पावर 7 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। अब इसमें से कैंसिल कौन सा हो रहा है, ये और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो उसके बाद फाइनली जो टर्म बचता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो ऐड होता है उसको ऐड कर लेंगे। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, तो ये कुछ सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से, देखिए ये सेम है तो बड़ा से छोटा घट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 8 एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 3 प्लस 8 एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 5 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग सारे टर्म को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो नाउ
तो x इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। जब x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है, मतलब कि ये वाला टर्म, इसको जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारे ऊपर वाला टर्म में x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कौन सा टर्म बनेगा? तो ये बन जाएगा 2x वाई टू द पावर 8 माइनस 6x टू द पावर 5 वाई टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब वाई पे पावर 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। और उसी तरह एंड जब आप y वाला कीजिएगा डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? 8x टू द पावर 5 वाई टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3 वाई टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4। ठीक है, ये टर्म आपका बनेगा। तो डायरेक्टली सारे टर्म को हम लोग सेटअप कर लिया। अब डायरेक्टली करते हैं हेंस, मतलब कि इसको प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स। सारे वैल्यूज़ के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ क्या है ये आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी नोट किया है ये वाला वैल्यू। तो इस वैल्यू को जब ऐसे आप पुट कीजिएगा 2x वाई टू द पावर 8 6 एक्स पे पावर 5 वाई पे पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यू वाई 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद फिर ये वाला वैल्यू जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसको नोट करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 8 एक्स पे पावर 5 वाई पे पावर 4 प्लस 8 एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 इक्वल टू और डेल यू बाई डेल एक्स। तो इसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, डेल यू बाई डेल एक्स को। और तो इसको एलसीएम लेकर के आप जैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ टर्म ऐड होगा। तो ऐड कौन कौन सा होगा? तो वो होगा, वो यहाँ पे लिखा होता है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 है। तो ये सारा टर्म यहाँ भी आएगा 2x वाई टू द पावर 8 माइनस 6x टू द पावर 5 वाई टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 3 वाई टू द पावर 6 प्लस 8x टू द पावर 5 वाई टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3 वाई टू द पावर 6 इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स। तो x वाई टू द पावर 8 ये टर्म वैसे का वैसे रहेगा, पावर 5 पावर 4 पावर 5 पावर 4 3 6 3 6। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x वाई टू द पावर 8, तो सिंप्लीफाई होने के बाद बचेगा 2x टू द पावर 5 वाई टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3 वाई टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4 इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं। तो जैसे कॉमन क्या लेंगे तो 2 आएगा, x का मिनिमम पावर x है, x ले लेते हैं, और y का मिनिमम पावर कितना है 4 है, तो y टू द पावर 4 ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचता है y टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2 और होल डिवाइडेड बाई, तो इसको क्या लिखते हैं, ये पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर से लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग रहने देते हैं डेल यू बाई डेल एक्स के फॉर्म में। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिएगा तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। इसको भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा 2x वाई टू दी पावर 4, ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी था, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये हमारा डेल यू बाय डेल एक्स ही रहेगा। तो उसके बाद कौन सा टर्म बच जाता है? तो ये जो टर्म है आपको ध्यान होगा, यही हमारा क्या था, डेल यू बाय डेल एक्स था, और ये ऑलरेडी आ रहा है इसमें डेल यू बाय डेल एक्स था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे 2x टू दी पावर 4, 2x इंटू वाई टू दी पावर 4 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही टर्म यहाँ पे भी आया, तो ये हो गया क्या, प्रूफ। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स इंटू, वही फंक्शन है u इक्वल टू, तो u वाला कौन सा फंक्शन है मैं पहले यहाँ पे नोट कर देता हूँ, वो आपको याद ही होगा कि u इक्वल टू था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही u हमारा फंक्शन है, उसी फंक्शन के बेस पे हमको इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी हैव एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n-1 डेल यू बाई डेल वाई। अब इसका फंक्शन हमको पता ही है, सेम टू सेम वही टर्म है, इस बार सिर्फ चेंजेस क्या हुआ, u के नीचे x इंटू वाई हो गया, पहले क्या था u के नीचे y डेल वाई इंटू डेल एक्स था, तो इसका भी ऑर्डर कितना था, 2 ही होगा, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले निकाल के रखा है। तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई हो गया प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2-1 रखिए, यहाँ पर भी डेल यू इंटू डेल वाई हो जाएगा, और फिर इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल यू इंटू डेल वाई। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाई करता है यूलर्स फॉर्म को। तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सिंस u इक्वल टू फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं हम लोग, तो डेल यू बाई डेल एक्स जैसे हम लोग फाइंड करते हैं तो u बाई वी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो v वाला फंक्शन आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं क्या, माफ़ कीजिएगा पहले इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल यू जो हमारा फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट पहले हम लोग इसको कर लेंगे, तो पहले डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिखिए इंटू 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस का साइन, फिर यहाँ डिफ्रेंशिएट किया जाए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो डायरेक्टली ये क्या देगा 2x टू द पावर 4 y होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं फिर से अगेन, तो अब क्या करते हैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप इस वाले फंक्शन को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो पावर 4 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रखा हम लोगों ने, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स टू दी पावर 4 कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्टली क्या आएगा 2 एक्स टू दी पावर 4, क्योंकि वाई का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होता है, माइनस फिर 2 एक्स टू दी पावर 4 वाई रहेगा। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2, मतलब 2 यहाँ भी लिखा था तो इसको इसकी जगह यहाँ पे लिखिए क्योंकि यहाँ पे गैपिंग नहीं था, इंटू फिर यहाँ पे 2y, ठीक है। फिर इसको जब जैसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो टोटल सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब कि डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक उसी तरह इन तीनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में, फिर कुछ कैंसिल होगा, कुछ घटेगा, कुछ ऐड होगा, तो सारा टर्म होने के बाद तो डायरेक्टली क्या आएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 एक्स टू दी पावर 6 माइनस 6 एक्स टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4, ये टर्म आएगा। तो 4 की जगह यहाँ पे क्या मैं लिखता हूँ 3, क्योंकि एक टर्म इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकलने के बाद। तो ये आप करके ग्राफ में देखिएगा या फिर मैं आपको ग्राफ में बाद में दिखा दूंगा कैसे किया जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे प्रूव कर लेता हूँ, उसके बाद एक स्टेप को मैं यहाँ पे दिखा दूँगा कैसे कॉमन ये वाला लेकर के हम लोगों ने कैंसिल किया है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। उसी तरह देखिए दोस्तों, सिमिलरली जब आप इसी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है, करते हैं तो ये क्या बनता है, तो ये हमारा बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब पावर तो यहाँ 4 रहता ही है, यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रहता है, इंटू यहाँ पे 8 एक्स क्यूब वाई हो जाता है क्योंकि इसको कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल यू बाय डेल वाई को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर मत कीजिएगा, डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल वाई ये वाला टर्म है, ठीक है, इसको कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये एक्स रहेगा, एक्स टू दी पावर 3 वाई रहेगा, उसके बाद बीच में माइनस का साइन, 2 एक्स टू दी पावर 4 वाई इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। फिर आप जब इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा, एक्स को ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा, तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये भी कुछ कैंसिल होगा, इसमें भी कॉमन आएगा, इसमें भी कॉमन होने के बाद डायरेक्टली आप ये क्या आ जाएगा 8 एक्स क्यूब वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नाउ क्योंकि हम लोगों ने डेल स्क्वायर यू डिवाइड डेल एक्स इंटू डेल वाई फाइंड कर लिया है, डेल स्क्वायर यू डिवाइड डेल एक्स इंटू डेल वाई भी फाइंड कर लिया है, तो अब क्या बच गया, अब बच गया एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई करना। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू, तो जो ऐसे ही आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब डेल स्क्वायर यू डिवाइड डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये वाला टर्म को एक्स के साथ कीजिएगा तो सिर्फ पावर यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिखिए 8 एक्स टू दी पावर 4 वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3, ठीक है। एंड ठीक उसी तरह आपको वाई के साथ मल्टीप्लाई करना, वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इंटू, मतलब डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर क्या है, ये वाला टर्म है, इसमें सिर्फ वाई के साथ मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी वाई हो जाएगा और यहाँ पर वाई टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 2 एक्स टू दी पावर 6 वाई माइनस 6 एक्स टू दी पावर 4 वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3, ठीक है। ये होने के बाद अब हम लोग सारे टर्म को हम लोगों ने कर लिया है, हेंस अब प्रूव क्या करना है दोस्तों, तो प्रूव हम लोगों को करना है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इम्प्लाई दैट का साइन देके एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू
डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू मतलब डेल वाई, डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का साइन वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल यू इंटू डेल वाई। ठीक है, तो इसमें सारे वैल्यूज़ को, इसकी वैल्यूज़ और इसकी मतलब इसको रहने देना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से मैं नोट करना स्टार्ट करता हूँ। तो जब इसकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे ना, तो ये क्या है हमारे यहाँ पे 8x⁴ y³ है होल डिवाइडेड बाई x² प्लस y² 3 है, बीच में प्लस का साइन। फिर यहाँ पे उसी तरह उसकी वैल्यूज पुट कीजिएगा तो 2x⁶ y माइनस 6x⁴ y³ और होल डिवाइडेड बाई x² प्लस y² 3 इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, तो आइए इसको एलसीएम लेते हैं पहला। तो जैसे इसका एलसीएम लीजिएगा तो x² प्लस y² 3 होगा, यहाँ पर 8x⁴ y³ होगा, प्लस का साइन 2x⁶ y होगा माइनस 6x⁴ y³ होगा इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स होगा। अब देखिए कि सेम पावर है, पावर 3 यहाँ, पावर 4 यहाँ 3, तो यहाँ कैंसिल होगा, मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो डायरेक्टली इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2x⁶ y तो रहेगा ही, बीच में यहाँ प्लस का साइन दीजिए और यहाँ पे लिखिए 2x⁴ y³ और होल डिवाइडेड बाई x² y² 3 इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालिए आप। तो कॉमन क्या निकालिएगा, तो देखते हैं पहले हम लोग। तो एक स्टेप पहले यहाँ पे लिखते हैं, तो ऑब्वियसली 2 कॉमन निकल जाएगा। x का मिनिमम पावर 4 है, ये भी निकलेगा। y का मिनिमम पावर y है, तो ये भी निकल जाएगा। यहाँ बच जाएगा x⁴, ठीक है, प्लस और 4 और यहाँ निकला तो यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं आप x² प्लस y² का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस y², क्योंकि कुछ नहीं था, पावर 1 है, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसल। और यहाँ हमारा क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स था। तो यहीं पे इसको सल्टा देते हैं, मतलब यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, ज़्यादा स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही ये कैंसिल होगा तो बच क्या जाएगा, आपको हो जाएगा 2x⁴ y डिवाइडेड बाई x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। माफ कीजिएगा, यहाँ पे डेल वाई चल रहा था, प्रूव क्या करना था, डेल वाई करना था, और मैंने यहाँ पर डेल एक्स लिख दिया था, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो यहाँ पर डेल वाई हो गया, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी डेल वाई लिखा हुआ ही है, तो ये डेल वाई हो चुका है दोस्तों। तो ये जो फंक्शन था यही हमारा क्या था, डेल यू बाई डेल वाई था। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, और ये हो गया हमारा प्रूफ। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो 3 नंबर क्वेश्चन नोट करने से पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अगर डायरेक्टली मैंने यहाँ पे किया था ये प्रोसेस, तो अगर यहाँ पे अगर आपको डाउट होता है, आप रफ में एक बार चेक कीजिएगा कैलकुलेशन करके। अगर इसमें आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में इस वाले पॉइंट पे डाउट है, मैं आपको क्लियरली वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रोसेस किया। ठीक है, तो एक बार पहले आप ट्राई कर लीजिए, अगर दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। तब तक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, x² इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल x² प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस y² डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल y² इक्वल टू 2u। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, मतलब इसको प्रूव करते हैं। इसमें भी फंक्शन u वाला सेम ही है,
तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, फ्रॉम यूलर्स थ्योरम वी हैव। तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2u। यहाँ पे जो है इसकी जगह यहाँ पे क्या होगा, n इंटू एन माइनस एन यू ये होगा। तो अब बताता हूँ कैसे यहाँ पे इसको लिखा है मैंने। ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 1 है और ये u है वैसे का वैसे ही है। तो एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 में से 1 सेपरेट होगा 1 होगा, 2 डायरेक्टली 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 होगा, 2 को u से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2u होगा। ये कैलकुलेशन तो आपको नॉर्मल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे यूलर्स फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। सिंस अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं कि u इक्वल टू फंक्शन क्या हमारा, तो जाना पहचाना फंक्शन है, 2 बार यूज कर सके ऑलरेडी हम लोगों ने। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जानते क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं क्या, वी नो दैट। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इसमें से कुछ टर्म डायरेक्टली हम लोग जानते हैं क्या, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, वो क्या जानते हैं हम लोग। तो उसको हम लोगों ने पहले इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाल के रखा है। तो कहाँ निकाला है, तो हम लोग पहले देखते हैं। तो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो कहाँ निकाला है, कहाँ निकाला, तो ये तो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेल स्क्वायर यू इंटू डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये था यहाँ पे ये वाला टर्म देख रहे होंगे आप यहाँ पे, जो कि इसको फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूड किया था, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना निकला था। तो इसी टर्म को हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ टर्म जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है तो वो चाहिए, जिस तरह डेल स्क्वायर यू डिवाइड डेल वाई स्क्वायर निकाल के रखा, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू थी 2y टू द पावर 8 माइनस 6 एक्स टू द पावर 4 y टू द पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर y टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4, ठीक है। ठीक उसी तरह एंड डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, वो क्या था हमारा, वो था हमारा 2x टू द पावर 6 माइनस 6 एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3, जो कि हम लोग हाल अभी निकाले हम लोगों ने, और इसको लिखा भी हम लोगों ने यहाँ पे, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो ये तो मल्टीप्लाई होने के बाद, y मल्टीप्लाई होने के बाद ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसमें से y कॉमन निकाल लीजिएगा आप तो 2x टू द पावर 6 2 इंटू 6 एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर हो जाता है, जो कि यही वाला टर्म है, ये था, ठीक है। उसके बाद एक टर्म हम लोग और जानते हैं, तो इस एंड को यहाँ ना क्लिक करके पहले मैं यहाँ लिखता हूँ एंड, क्योंकि ये 2 टर्म होने के बाद तीसरा टर्म भी हम लोग जानते हैं, वो क्या, वो ये कि डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई भी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ, वो है 8 एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3, ये आप देख रहे हैं।
अब देखिए सारे टर्म में सिर्फ अंतर इतना है कि जैसे कि पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ करना है, यहाँ वाई के साथ करते थे, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ करना है, और यहाँ टू के साथ मतलब जिसके साथ भी करते थे तो यहाँ पर या फिर नहीं भी करते थे, यहाँ 2xy के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बारी बारी से सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नोट करना। तो डायरेक्टली पहले मैं आप लिखता हूँ नाउ। अब हम लोग क्या करने वाले, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने वाले डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2x टू दी पावर एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 8 माइनस 6 एक्स टू दी पावर 6 वाई टू दी पावर 4 माइनस 4 एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 6 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 4। उसके बाद उसी तरह वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर के साथ। तो वो क्या आएगा, वो हमारा आ जाएगा 2x टू दी पावर 6 वाई स्क्वायर माइनस 6x टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3 है। एंड और जो थर्ड है, थर्ड क्या है, 2xy के साथ मल्टीप्लाई करना डेल स्क्वायर यू को डेल एक्स इंटू डेल वाई को, तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली हो जाएगा 8 2 16 एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4 और होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3, ठीक है। तो सारे को कर लिया, डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं हेंस, सारे वैल्यूज़ को कर देंगे नॉर्मली पुट, और हम लोग हमारा हो जाएगा प्रूफ। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2u हो गया। अब इसमें जब आप सारे वैल्यू इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर ये यहाँ पे लिखा हुआ है वाई टू दी पावर 8 माइनस 6 एक्स टू दी पावर 6 वाई टू दी पावर 4 माइनस 4 एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 6 एक साथ होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 4, ठीक है। बीच में प्लस का साइन दीजिए, इसकी वैल्यूज़ जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 16 एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3 प्लस इसकी वैल्यू जो कि यहाँ दी हुई है वो क्या है 2 एक्स पे पावर 6 वाई का स्क्वायर बीच में माइनस का साइन 6 एक्स पे पावर 4 और वाई पे पावर 4 और होल डिवाइडेड बाई कितना है, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3 इक्वल टू क्या है 2u। इसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप सारे को देखिए, यहाँ पे पावर 4 है दोस्तों, यहाँ पे अब चीज़ ध्यान रखिएगा, पावर 4 यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो इसका एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो डायरेक्टली पावर 4 ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 होगा, ये तो पूरा उतर जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई का 8 माइनस 6 एक्स पे पावर 6 वाई पे पावर 4 माइनस 4 एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 6, ये उतरेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, प्लस का साइन देते हैं, तो यहाँ से 3 टर्म कैंसिल होगा, एक टर्म आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आप इसे इस तरह लिख दीजिए 16 एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4 है, यहाँ लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। फिर पहले इसको नोट कीजिए आप, तो ये कितना है 2 एक्स पे पावर 6 वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4, और इसमें से 3 टर्म कैंसिल होगा तो एक टर्म बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 2u। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई वगैरह कीजिए, तो ये कट वर्ट के पूरा बहुत लंबा आने वाला है, इसको आप रफ में जाके कीजिएगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो इस कटने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये क्या आने वाला है, एक स्टेप काट करके मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली। तो डिनोमिनेटर जो हमारा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टू दी पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा वैसे का, ये हमारा आएगा 2
एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 8 प्लस 6 एक्स पे पावर 6 वाई पे पावर 4 प्लस 6 एक्स पे पावर 4 वाई का स्क्वायर प्लस 2 एक्स टू दी पावर 8 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2u। ठीक है, तो इसमें से क्या किया, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन को निकालिए। तो कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 और ये कॉमन जो आ रहा है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स का मिनिमम पावर 2 है और वाई का भी मिनिमम पावर 2 है, तो मिनिमम निकाले और 2 तो ऑब्वियसली निकलेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, वाई पे पावर 4, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 8 है तो यहाँ पर 6 बचेगा प्लस 3 एक्स पे पावर यहाँ पर 2 निकाल लिया तो 4 बचेगा, 4 और 2 6 होता है। वाई का 2 बचेगा क्योंकि 2 4 था 2 निकाल लिया प्लस 2 तो रहेगा नहीं यहाँ पे, तो एक्स पे 8 था 2 निकाल लिया, एक्स पे 6 बचेगा, 2 था 2 का 2 ही निकाल लिया तो यही रहेगा इक्वल टू 2u। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कीजिए कि इसको यहाँ से क्या कीजिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं ऐसे नहीं बताऊँगा आपको। इसको यहाँ पे क्या कीजिए कि वाई टू द पावर 6 प्लस 3 एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस ये जो लिखा हुआ है इसमें से क्या कीजिए आप एक टर्म बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर क्या निकालेगा, बाहर निकाल लीजिए आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अंदर में क्या रहने दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस तो पावर ऐड हो, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, आपको पता ही है। तो एक निकाल लिया और ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा ना दोस्तों, तो यहाँ तो 2u RHS में, इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो ये आएगा 2 एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई का पावर 6 प्लस 3 एक्स टू द पावर 4 वाई का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे मैं एक चीज़ और थोड़ा सा मिस्टेक करिए, क्योंकि वहाँ 1 2 3 यहाँ 4 टर्म, यहाँ पर 1 2 3 ही टर्म लिखा, तो इसको कैंसिल करके एक टर्म और लिखते हैं। तो कौन कौन सा छूट गया दोस्तों, तो ये हो गया था, ये हो गया था 4 4, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 निकाला तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ 3 एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचा, ये वाई स्क्वायर निकल गया तो 3 एक्स स्क्वायर ही बचेगा सिर्फ। और यहाँ पे देखिए वाई का, तो एक चीज़ थोड़ा सा आप यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे क्या होगा 6 होगा दोस्तों, तब यहाँ पे 2 निकलेगा तो y का यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म आप यहाँ पर कि y को यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई का सिंप्लीफाई कीजिएगा तो थोड़ा सा ये चेंज होगा, तब आप निकालिएगा तो यहाँ पे पावर 4 बचेगा। ठीक है, यह कैलकुलेशन आप कीजिएगा तब ये टर्म आ जाएगा। तो ये हो गया, उसी तरह यहाँ पे भी इसको हटाइए, यहाँ पे दीजिए प्लस का साइन और इसको यहाँ पे आप लिखिए 3 एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 है। ठीक है, इसको हटा दीजिए आप, इसको यहाँ लिख दीजिए 2u। ठीक है, यहाँ पे पावर 4 है, तो इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। y का पावर 6 ये है, उसके बाद पहले इसको नोट कर लेते हैं 3 एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 6। अब जा कर के ये थोड़ा सही लग रहा है, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वो लिखने में मिस्टेक हो गया तो उस वजह से यहाँ पे वैसा हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो रहेगा ही, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिएगा तो सेम टू सेम यही टर्म आएगा। तो वाई टू दी पावर 6 प्लस 3 एक्स टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई 4 प्लस वाई मतलब एक 6। तो यहाँ से ये दोनों हो जाते हैं कैंसल और उसके बाद कौन सा टर्म बचते हैं, तो आपको साफ साफ यहाँ दिख ही रहा होगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2u। अब देखिए कि इतना वाला जो फॉर्म है ये क्या था, हमारा u का फंक्शन था, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 2u और RHS तो ऑलरेडी 2u है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 2u। तो इसको आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS और ये हो गया हमारा प्रूफ।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हुआ होगा तो हमको मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। बाकी सारे प्रोसेस सही है। आप रात में जाकर कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कीजिएगा। अगर गलती हुई होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। अगर नहीं हुई होगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आंसर सब प्रूफ मतलब जो है प्रूफ में गलती होता नहीं। अगर प्रूफ में गलती हो जाता है तो अगर आपका प्रूफ नहीं होगा फिर तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैं सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किस तरह को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।